बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपकी क्लास 5 के इंग्लिश का जो पंजाब बोर्ड्स की है, पंजाब बोर्ड्स के इंग्लिश की क्लास 5 के आपका जो लेसन नंबर 1 है, इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपके साथ कंप्लीट शेयर करेंगे, जो सोल्यूशन है एक्सरसाइज का। तो लिहाजा आपने अगर आप हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइव सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना है आपने। तो जो यूनिट नंबर 1 है आपकी, वो है जो पहला जो आपका लेसन है वो है पेशेंट्स। तो इसकी हम जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स टाइम ज़ाया किए बगैर चले शुरू करते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले जो है वो है लर्निंग द साउंड्स ऑरल कम्युनिकेशन के अंदर। तो इसके अंदर है कि ये जो पहले आपको दिया गया है, ये जो पैराग्राफ्स हैं, कुछ लाइंस हैं, इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं वो साइलेंट्स हैं, जैसा कि हमजा एंड अजलान आर माई स्कूल फ्रेंड्स। स्कूल के अंदर जो एच है ये साइलेंट वर्ड है। इसी तरह प्लीज गिव, तो यहाँ पे जो ई है ये साइलेंट है। यहाँ पे नाइफ जो है इसके अंदर जो के साइलेंट है, राइट है, तो ये इसमें डब्ल्यू साइलेंट है। इसी तरह आपका जो हो ये हाई है, इसके अंदर जी साइलेंट है, और स्विच के अंदर टी साइलेंट वर्ड्स है आपका। नेक्स्ट है आपका कि लर्निंग टू स्पीक, इसको आपने रीड करना है और इसकी जो आपने प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपने रीड कर लेना है इसको अच्छे से। उसके बाद आके आती है आपकी रीडिंग कंप्रीहेंशन। तो जो आपने लेसन पढ़ा है इसके जो ये जो आंसर क्वेश्चन आंसर हैं, इनके तीनों के जो है आपने आंसर लिखने होंगे, आंसर करनी है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द पीपल ऑफ ताइफ ट्रीट रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। ये इसका सोल्यूशन है कि ताइफ के लोगों ने रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा सलूक किया। तो इसका जो आंसर है वो ये है, वन डे अ मॉब pelted him with pebbles injuring him, कि एक दिन लोगों के एक टोले ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार कर जख्मी कर दिया। तो नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वाज रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल्ड अल सादिक एंड अल अमीन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन क्यों कहा जाता था। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ से ये वाला है, रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम always spoke the truth. He was also very honest in his dealings. That is why people called him Sadiq and Amin. तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट हिज ओपोनेंट्स, कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने मुखालफिन के साथ कैसा सलूक करते थे। तो इसका जवाब जो है वो ये वाला है, रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम forgive them and pray to Allah to guide them to the right path, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें माफ़ कर दिया करते थे और अल्लाह सुब्हानहु व तआला से उनकी हिदायत के लिए दुआ फरमाते थे। तो ये जो आपके तीनों क्वेश्चन थे, इनके ये वाले आंसर्स हैं। आप वीडियो को पॉज करके आपने क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है, अच्छे अपने जो नोटबुक है उसके अंदर राइट डाउन कर लेना है। तो आपने वीडियो को भी लाइक करना है, चैनल भी सब्सक्राइब करना है। आपकी जो पूरी जो बुक है इंग्लिश की, इसकी तमाम जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं हर लेसन की, वो तमाम की जो है सोल्यूशन जो है हम अब शेयर करेंगे अपने चैनल के ऊपर। इसके अलावा बाकी जितनी बुक्स हैं आपकी, उर्दू हो गया, मैथ है, इस्लामियात, सब उन तमाम बुक्स से जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन है वो आपको हमारे चैनल के ऊपर तमाम की वीडियोज़ हैं वो आपको मिल जाएंगी। उसके बाद है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन सेंटेंस एंड नोटिस द यूज ऑफ डाइग्राफ, ट्राइग्राफ एंड साइलेंट लेटर्स। ये जी आपको नीचे जो कुछ सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं, इनमें से आपने डाइग्राफ, ट्राइग्राफ और साइलेंट लेटर्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको पढ़ना है कि डाइग्राफ क्या होता है। डाइग्राफ वो होता है कम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स, कि दो अल्फाज के जो मजमुआ होता है उससे जो आवाज़ पैदा होती है, तो उसको डाइग्राफ बोलते हैं। जो तीन वर्ड से होता है वो उसको ट्राइग्राफ बोलते हैं, और जहाँ पे वर्ड्स की आवाज़ नहीं बोली जाती उसको साइलेंट लेटर बोलते हैं। जैसा कि ये द फार्मर इज कटिंग वीट, तो ये डब्ल्यू एच है, ये एक ही साउंड निकली है दोनों की, वी। तो ये क्या है, डाइग्राफ है। इस तरह द चिल्ड्रन,
तो सी एच जो है वो एक ही वो साउंड निकल रही है, तो चिल्ड्रन में सी एच क्या है, ये डाइग्राफ है। इस तरह ब्रश में एस एच डाइग्राफ है, ये टीथ में टी एच डाइग्राफ है। नेक्स्ट आपका ट्राइग्राफ, द बॉयज आर प्लेइंग द मैच, टी सी एच जो है ये ट्राइग्राफ है। तीनों जो वर्ड्स हैं इनकी एक ही साउंड निकल रही है। नेक्स्ट है जैसे कि डू नॉट फाइट, आई जी एच, ये क्या है, ट्राइग्राफ है। इसी तरह ये एस सी एच स्कॉलर, ये क्या है, स्कॉ, तो ये भी ट्राइग्राफ है। नेक्स्ट है साइलेंट लेटर्स हैं, सना इज क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग, तो यहाँ पे बी क्या है, साइलेंट लेटर है। ही रैप द रिस्ट, तो यहाँ पे रिस्ट में डब्ल्यू जो है ये क्या है, साइलेंट लेटर है। इस तरह डू यू नो हु नॉक द डोर, तो नॉक के अंदर के जो है ये क्या है, साइलेंट लेटर है। तो नेक्स्ट नीचे ये जो आपको पैराग्राफ दिया गया है इसके अंदर कहा है कि जो आपने जो डाइग्राफ्स हैं उनको रेड से शो करना है, सर्कल करना है, ट्राईग्राफ को आपने ग्रीन में से सर्कल करना है, और जो साइलेंट लेटर हैं उनको ब्लू कलर से सर्कल करना है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपके लिए कर दी हैं आपकी आसानी के लिए। इट वाज अ वेनसडे, तो वेनसडे के अंदर डी जो है ये साइलेंट लेटर है, तो इसको ब्लू से क्या किया है हमने, सर्कल कर दिया है, वेनसडे मॉर्निंग। इस तरह नेक्स्ट जो है ये क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट के अंदर सी के जो है ये क्या है, डाइग्राफ है। इस तरह मैच के अंदर टी सी एच ये क्या है, ये ट्राईग्राफ है। इस तरह रीच्ड सी एच ये डाइग्राफ है। ये फोटोग्राफ के अंदर पी एच जो है ये दोनों डाइग्राफ है। इसको आपने भी अपने बुक के अंदर इसकी इसी तरह आपने इसको सर्कल कर लेना है। उसके बाद अगला आपका फिलिंग द ब्लैंक्स वाला है। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, आपने लेसन को पढ़ना है और फिलिंग ब्लैंक्स को सॉल्व करना है। जी ऑलरेडी मैंने लगा दी, आपने पूरा कर दी है। रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज कॉल्ड सादिक ड्यू टू हिज ट्रूथफुलनेस, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक कहा जाता था आपकी सच्चाई की वजह से। नेक्स्ट है द पीपल ऑफ टाइफ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम, कि जो ताइफ लोग थे उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया, तो ये आपकी इस्लाम है। नेक्स्ट है रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेट इन ताइफ फॉर 10 days, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में 10 दिन रहे। उसके बाद है नेक्स्ट आपका लैंग्वेज फोकस है, उससे वोकेबलरी है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके फिर आगे मीनिंग लिखे गए हैं, मीनिंग आपको बताए गए हैं, इनको आपने याद करना होगा। इंस्पायरेशन, पर्सनैलिटी, ऑनेस्ट, पेशेंस एंड बेटरमेंट। इंस्पायरेशन का क्या मीनिंग है, ए पर्सन और थिंग दैट मोटिवेट्स, कि वो बंदा या कोई चीज़ जो हमें मोटिवेट करती है, जज्बा पैदा करती है हमारे अंदर। इंस्पायरेशन मीनिंग जज्बा। पर्सनैलिटी यानी शख्सियत, द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन कैरेक्टर्स, कि किसी भी जो बंदा होता है उसकी शख्सियत के मुख्तलिफ जो हैं जाविये। ऑनेस्ट, ईमानदारी, ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रुथ एंड बीइंग फेयर, कि हमेशा सच बोलना और फेयर रहना। पेशेंस है सब्र तहम्मुल, टॉलरेंस, जिसका सब्र तहम्मुल होता है। बेटरमेंट बेहतरी, इम्प्रूवमेंट भी होता है, इसका मीनिंग भी होता है बेहतरी। नेक्स्ट है आपका ये, तो ये जो आपको नीचे चार्ट दिया गया तस्वीर नज़र आ रही है, इसको आपने क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट को आपने अच्छे से रीड करना है। फाइंड एंड राइट टू नेमिंग्स, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, कि आपने फिर इनमें से नेमिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं वो दो दो आपने इनमें से फाइंड आउट करने हैं, और आपने उनको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। तो इसके अंदर जो नेमिंग वर्ड्स हैं वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्या है, ये नेमिंग वर्ड्स हैं। एक्शन वर्ड कौन से हैं, गेट एंड कॉल, गेट एंड ये जो कॉल है ये क्या है, एक्शन वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, तो जो हेल्दी और फ्रेश, ये क्या है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं आपके। उसके बाद है आपने फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है, फिलिंग मिसिंग लेटर्स हैं उनको आपने यहाँ पे लिखना है। तो वर्ड था पहला, वर्ल्ड, WRLD, तो डी जो था ये मिसिंग था। नेक्स्ट आगे कंप्लीट, तो यहाँ पे पी और ई जो है ये मिसिंग थे। ऑनेस्ट के अंदर ई और
टी मिसिंग थे, ट्रुथ के अंदर आर मिसिंग था, फॉरगिव के अंदर जी और ई दोनों मिसिंग थे, और डजन के अंदर 0 और ई मिसिंग थे। तो उसके बाद है नेक्स्ट है आपका ये ग्रामर का पोर्शन है। इसी के अंदर कुछ चीज़ें दी गई हैं। कॉमन एंड प्रॉपर नाउन के कॉमन नाउन कौन से होते हैं? किसी भी आम जो बंदा होता है और कोई भी चीज़ हो उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन्स आर नेम्स ऑफ क्लास ऑफ पीपल्स प्लेसेस एनिमल आर थिंग, कि लोगों के नाम, जगहों के नाम, जानवर जो होते हैं ये क्या होते हैं? नॉर्मल, उनको कॉमन नाउन्स बोलते हैं। जो प्रॉपर नाउन होते हैं किसी भी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और जो प्रॉपर नाउन होता है उसका पहला वर्ड जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। तो ये ग्रैंड मदर क्या है? ये कॉमन नाउन है। विलेज कॉमन नाउन है। केक भी कॉमन नाउन है। और मदर भी क्या है? ये कॉमन नाउन है। इसी तरह हाउस, कोई भी हाउस हो सकता है, ये कॉमन नाउन है। डॉल, गुड़िया भी कॉमन नाउन है। माउंटेन्स, कोई खास माउंटेन का जिक्र नहीं है, कोई भी पहाड़ कॉमन नाउन है। और कंट्री भी कॉमन नाउन है। तो अगर कंट्री का नेम होता है तो वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। इस तरह किसी पहाड़ का, माउंटेन का नेम होता है तो वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कि नीचे हम देख रहे हैं प्रॉपर नाउन, अल्लामा इकबाल इज आवर नेशनल पोइट। अल्लामा इकबाल क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। दे वेंट टू द फैसल मस्जिद, तो फैसल मस्जिद क्या है? एक जगह, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, ख़ास जगह है। निदा, एक नाम आ गया, मखसूस नाम है, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। होली कुरान, तो ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। इसी तरह मारखोर इज आवर नेशनल एनिमल, तो मारखोर क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। मोहम्मद अली जिना, तो ये भी प्रॉपर नाउन है। और पाकिस्तान, ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। तो नेक्स्ट है आपके नीचे ये कुछ सेंटेंसेस दी गई हैं, आपने बताना है कि इनमें से प्रॉपर नाउन कौन सा है और कॉमन नाउन कौन सा होगा। तो यहाँ पे वी विल गो टू द रावल लेक नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पे रावल लेक जो है ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। माई फादर इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, तो यहाँ पे फादर जो है क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि फादर का नेम यहाँ पे मेंशन नहीं है। इट इज़ अ ह्यूज बिल्डिंग, तो बिल्डिंग यहाँ पे क्या है? कोई बिल्डिंग है मखसूस, उसको नहीं किया गया, तो ये क्या है? कॉमन नाउन है। इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, तो इस्लामाबाद क्या है? यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। K2 इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पे K2 और पाकिस्तान दोनों क्या है? प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है आपका ये कुछ काउंटेबल, अनकाउंटेबल और कलेक्टिव नाउन्स यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। इनको आपने आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे शॉप्स क्या है? ये काउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, वो क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन होते हैं। और हमेशा वो ज़्यादा होते हैं, जमा की फॉर्म में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन वो कौन सा है? जिसको हम गिन नहीं सकते, जो गिनती शुमार में नहीं आते, वजह से कि बारिश, मौसम, पेन, तकलीफ, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? कि जो ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स आर कलेक्शन, की किसी भी चीज़ का, जो लोगों के नामों का मजमूआ या चीज़ों का, उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। यहाँ पे शॉप्स क्या है? बहुत ज़्यादा दुकानें हैं, तो दुकानों को गिना जा सकता है, तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन है। फ्रूट्स काउंटेबल है। वेजिटेबल्स काउंटेबल नाउन है। ओनियंस भी काउंटेबल नाउन है। बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का जो गुलदस्ता होता है, गुच्छा, उसको क्या बोलते हैं? ये होगा कलेक्टिव नाउन। डजन ऑफ बनाना, ये भी काउंटेबल है। बुक स्टोर काउंटेबल, स्टोरी बुक काउंटेबल है। बकेट ऑफ फ्लावर्स, टी, चॉकलेट, कैफ़े, ये सारे क्या हैं? एक्सपीरियंस जो है ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। एक्सपीरियंस को हम क्या कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है राइट 3 काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कलेक्टिव नाउन्स इन योर नोटबुक, देन यूज दीज नाउन्स इन योर सेंटेंस। क्या आपने अपनी नोटबुक के अंदर 3 काउंटेबल, अनकाउंटेबल और कलेक्टिव नाउन्स को आपने लिखना है, फिर उनको आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। तो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि लेमन, काओ और ओनियन, ये क्या है? ये 3 काउंटेबल नाउन है। आप इनको राइट डाउन कर सकते हैं नोटबुक के अंदर। इस तरह बटर, स्नो और इंटेलिजेंस, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। बंच,
आर्मी, स्कूल, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो फिर इनको भी, इनकी ये नीचे सेंटेंसेस हैं। काउंटेबल नाउन्स के क्या होंगे, ही हैज़ 2 पेंसिल्स, दे bought 3 toys, children are playing in the field। अनकाउंटेबल नाउन्स, ही इज सैड, सैड जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। वो यूज सॉल्ट इन वाटर, तो सॉल्ट क्या है, नमक, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन्स के सेंटेंसेस हैं। आवर टीम प्लेड वेल, तो टीम यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि टीम के अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं। द पुलिस अराइव लेट, तो यहाँ पे पुलिस क्या है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। आई सॉ अ हर्ड ऑफ शीप, तो शीप क्या है, हर्ड ऑफ शीप, ये भी कलेक्टिव नाउन है। तो नेक्स्ट ये आपका ये जो है, आपने इस पैराग्राफ को जो अच्छे से रीड आउट करना है। इसके अंदर आपको एन, आ और ये जो आर्टिकल्स हैं एन, आधा, इनका यूज़ हुआ है, तो ये आपने चेक करना है कि ये कहाँ पे, ए कहाँ पे यूज़ होता है और एन कहाँ पे यूज़ होता है। तो जो ए यूज़ होता है वो कोई भी नाउन हो उससे पहले जो ए यूज़ होता है। नाउन के स्टार्ट में क्या होता है, ए यूज़ होता है। और एन कहाँ पे यूज़ होता है, बिफोर वावल वर्ड्स। जो कोई भी नाउन जो इसका वो स्टार्ट हो रहा होता है, कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो, तो वो उसको उससे पहले ए लिखते हैं, और जो वावल होता है उससे पहले एन लिखते हैं। जैसे कि ये नीचे आपको एक्सरसाइज दी गई है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, देयर इज डैश बुक ऑन द टेबल। तो यहाँ पे बुक क्या है, ये नाउन है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, तो यहाँ पे आएगा देयर इज अ बुक। नेक्स्ट है सारा हैड डैश एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, सारा हैड एन, क्योंकि एग के अंदर ई जो है ये क्या है, वावल वर्ड है। ये वावल वर्ड्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। नेक्स्ट है प्लीज गिव मी डैश एप्पल, एन एप्पल, क्योंकि ए भी क्या है, वावल है। नेक्स्ट है आई सॉ डैश स्मॉल कैट इन द पार्क, आई सॉ अ स्मॉल कैट इन द पार्क। मारिया बॉट डैश अम्ब्रेला, तो यहाँ पे यू क्या है, ये वावल वर्ड है, तो यहाँ पे एन आएगा, मारिया बॉट एन अम्ब्रेला। उसके बाद नेक्स्ट है ये आपके पास रीड एंड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, कि आपने इन सेंटेंसेस को रीड आउट करना है, बताना है कि ये देखना है कि एडजेक्टिव की ये कौन सी टाइप्स हैं। तो ये क्या है, एडजेक्टिव कलर है, साइज है, शेप है, क्वालिटी है, ओरिजिन है, और क्वांटिटी या नंबर्स हैं। तो नीचे एक एक्सरसाइज है, इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, गौर से पढ़ना है, तो और समझने की कोशिश करना है। तो एक्सरसाइज जो है वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ उसका सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, पुट द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इन देयर करेक्ट बॉक्सेस, के ये जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपने जो इनका सही बॉक्स बनता है एडजेक्टिव का, उसके अंदर आपने लिखना है। सबसे पहले है जी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर कौन से वर्ड्स आएंगे, पहला होगा आपका इंटेलिजेंट, और दूसरा होगा ट्रूथफुल। ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज हैं। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ शेप, तो ये यहाँ पे आपके साथ शेयर करें। एडजेक्टिव शेप में कौन से होंगे, राउंड और ओवल। ये राउंड हो गया, और ओवल ये क्या है, शेप्स। एक राउंड शेप होती है और एक ओवल टाइप शेप्स होती है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ कलर, तो कलर में कौन कौन से आ जाएंगे, एक ब्लैक है और दूसरा येलो। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, तो ओरिजिन में अमेरिका, अमेरिकन और चाइनीज। एडजेक्टिव ऑफ साइज है, शॉर्ट और लार्ज क्या है, एडजेक्टिव ऑफ साइज हो जाएंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, वन एंड फ्यू, ये क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर सिलेबल डिवीजन, कि आपने इन वर्ड्स को सिलेबल डिवीजन के लिहाज से पढ़ना है। जैसे कि मॉडल है,
तो यहाँ पे मॉडल, यहाँ पे कितनी सेलेबल डिवीजन कितनी है, यहाँ पे 2 है। तो टॉलरेंस है, टॉलरेंस तो यहाँ पे 3 है। पर्सोनैलिटी, पर्सनैलिटी के अंदर सेलेबल्स 5 हैं। फॉरगिवनेस के अंदर 3 है, और ब्यूटीफुल के अंदर भी 3 है, ब्यूटीफुल। तो इसी तरह ये नीचे आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं इनका भी आपने सेलेबल बताने होंगे, इनके सेलेबल्स कितने होंगे। वेजिटेबल है, प्रोजेक्ट है, कंप्लीट है, कंप्यूटर है, एंड माउंटेन है। तो ये यहाँ पे आपका जो वेजिटेबल है, वेजिटेबल, तो यहाँ पे आपके कितने सेलेबल्स हो गए, प्रोजेक्ट, कंप्लीट, कंप्यूटर एंड माउंटेन। उसके बाद है आपका रीड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन केयरफुली, कि आपने जो लेसन है ये वाला, इसका जो पहला पैराग्राफ है उसको अच्छे से रीड आउट करना है। राइट इट्स टॉपिक सेंटेंस एंड स्पोर्टिंग डिटेल इन योर नोटबुक, कि आपने इसका जो टॉपिक सेंटेंस है और स्पोर्टिंग डिटेल अपनी नोटबुक में लिखनी है। आल्सो राइट इट्स मेन आइडिया इन योर ओन वर्ड यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन, और आपने उसका जो मेन आइडिया उसको अपने वर्ड्स में लिखना है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये यहाँ पर है। जो टॉपिक सेंटेंस है वो ये वाला है, एवरीवन इन द वर्ल्ड नीड सम इंस्पायरेशन। और जो स्पोर्टिंग डिटेल्स है वो ये वाली है, वी गेट इंस्पायर्ड एंड मेक समवन आवर रोल मॉडल और आइडियल टू बी फॉलोड। आई हैव माई ओन रोल मॉडल टू, हु इज़ नन अदर देन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो मेन आइडिया होगा वो ये वाला है, वी नीड टू हैव सम इंस्पायरेशन इन लाइफ। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाई हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ माई रोल मॉडल टू बी फॉलोड। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्रिएटिव राइटिंग का एक टॉपिक है। रीड राइट इन योर नोटबुक सम गुड क्वालिटीज़ which you can show in school classroom. Also write how they would help you in becoming a better person. Use correct punctuation and spelling. कि आपने अपनी कुछ खूबियाँ कापी में लिखनी है जो आप स्कूल या क्लास में ज़ाहिर कर सकते हैं। अपनी कापी में ये भी लिखें कि कैसे ये आपको एक बेहतर शख्स बनने में मुआवन होगी। तो ये जो आपके अंदर अच्छी जो हैं वो गुड क्वालिटीज़ हो सकती हैं वो ये वाली हैं। I do my classwork and homework with great care and responsibility. I help my class fellows whether they face any problems in studies. Whenever they face any problem in their studies, I like sharing. I have many good friends in my class. Owing to all my qualities, my friends love and share with me. तो ये तो स्टूडेंट आपका जो लेसन नंबर 1 है उसकी जो कंप्लीट एक्सरसाइज आपके साथ शेयर की है। तो चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी लाइक करना है, ताकि आपको जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो आपको उसकी फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए, और ताकि आप वो उसको भी जब ज़रूरत पड़े उसको भी आप देख लें। तो इसी तरह बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो रही हैं। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।